एक और पैक प्लीज। नहीं चलो। बाय बाला, बाय दीदी। अरे यहाँ नहीं। साला चलो एक्टिंग ना। कर रहा है, नशे का सहारा लेकर सूजन के गले में हाथ डालने का चांस ले रहा है। गुड बॉय, अच्छी खरीदी है। छोड़ यार, तेरे बारे में कुछ नहीं कहा मैंने। मेरे और पत्रकार के बीच हुआ रहा। मार यार। लड़कियों को सप्लाई करने का धंधा। धारावी में खुफिया जगत पर पुलिस की धाड़। मुंबई से फरार जकीर हुसैन ये काम चला रहा था। जकीर हुसैन। हाँ। तेरा नाम क्या है रे? कैप्टन जॉन। तो जॉन, मैं चीफ एडिटर मामचंद से मिलने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ। अरे जकीर भाई। इसको देख के डर नहीं लगता? किस लिए? देख, इसका सामना कर सकते हो। यही तो है इस केरला की सरजमी की सिक्योरिटी। किसी के भी बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। किसी में हिम्मत नहीं जो मुझसे सवाल करे। Who the bloody fuck? जिसके बारे में तूने लिखा था उन्हीं हरामियों में से एक हूँ। हमीद, इसको अच्छी तरह बता दे कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। समझा इसे? हट, चल हट। याद है तेरे को? कल अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर तूने एक आर्टिकल लिखा था। वही हैंडसम फेस है ये, हमीद कांडी पावला मेहतर। ये तूने ही लिखा था ना कि मालाबार से अच्छी अच्छी लड़कियों को ले जाके बॉम्बे में इनका धंधा करवाता है हाजी मुस्तफा ट्रस्ट की आड़ में और यहाँ की संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। वही जाकिर हुसैन हूँ मैं। ए बीड़ू, अब तेरे को इसके चेहरे का कचूमर बनाने का है। तुझे इसके हवाले कर दूं क्या? बोल, कर दूं क्या? ए मिस्टर, मेरा गिरबान छोड़ो। तेरी समझ में नहीं आ रहा क्या? मुंबई में टैक्सी चलाने वाला इस हमीद के पास तेरी कुछ खूबसूरत तस्वीरें हैं। उसमें तो बलराम के कोणार्क हाउस पर नशे में फुल टू धुत होकर उसकी सेक्रेटरी के कंधे पर हाथ रखे हुए और दूसरे हाथ से उसके सीने पर उंगलियां फिरा रहा। कुछ याद है तेरे को? कितने फोटोग्राफ्स है तेरे पास? 4, 5? हाँ, 5 फोटोज हैं। हम वो सारी तस्वीरें कल तेरे ही पेपर में छपवाएंगे। तू यहाँ के मुझे ब्लैकमेल करेगा क्या? जानता है, वो सारी तस्वीरें तेरी बीबी को गिफ्ट पैक करके कुरियर करने का इरादा था हमीद का। ब्लैकमेलिंग का बिजनेस नहीं करता जाकिर हुसैन, ये तो तेरे जैसे चीप पत्रकार करते हैं कमीने। कॉल द पुलिस। ए रुको। नहीं बहन, रख दो, रख दो, रखो। ए सिक्योरिटी, इसको निकाल के बाहर फेंको। मैं जानता हूँ कि मेरा हाथ खून में डूबा हुआ है। जानता हूँ, मैं जानता हूँ इस हाथ से बहुत खून हुए हैं, लेकिन तेरे जैसे कमीने के खून से मैं अपने हाथों को रंगना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कायरो का खून नहीं करता जाकिर हुसैन। ब्लडी इडियट, उसको हाथ मत लगाओ। स्टूपिड। अरे जैकब, बुलाओ डीएसपी को और चीफ मिनिस्टर को। साले कुत्ते, तुम्हें इस चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर के हाथ में पहना हुआ रोलेक्स वॉच दिखाई दे रहा है? ये मैंने दिया था, वो भी बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के लोगों का कवर स्टोरी लिखने पर। इससे मैंने रोलेक्स वॉच भीख में दी थी, सेम रोलेक्स गोल्ड चेन वॉच। क्या कहा? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। न केवल ये घड़ी, बल्कि इसने स्कॉच, लड़कियां, कैबरे तक मांगा था अपने बाप की कवर स्टोरी लिखने खातिर। चुप, बकवास बंद करो। सिक्योरिटी, इन्हें उठा के बांध दो। Come on, shoot me. Shoot me. Shoot. चला गोली। सोच कर आज चला। चला गोली। सुनो मिस्टर वामचंद,
तू क्या और तेरी औकात क्या, तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जितनी कोशिश करनी है उतनी कोशिश तुम कर लो। जाकिर हुसैन अकेला ही तुम सब पर भारी है। चाहे तो अपने जितने बाप है उन सबको खबर कर दो। मुझे पता है तेरे कचरे न्यूज़पेपर को किन किन लोगों ने हाइड्रोजन बैलून जैसा बनाया है, सबको जानता हूँ मैं। अगर दिल करे तो अमेरिकी राष्ट्रपति को भी बुला ले। मेरी फैमिली पर मिसाइल दागने के लिए किसी से नहीं डरता ये जाकिर हुसैन। ये मत सोचना कि मैं डर जाऊंगा। मेरे पत्र में तेरे बारे में लिख लिख के तेरा नाम मिटा दूंगा। मेरा नाम केरला पत्रिका का चीफ एडिटर मामा चंद्र है। द मीडिया टाइकून, द मीडिया मुगल और मीडिया के गॉड, द इंडियन रीइंकार्नेशन ऑफ रूपक मर्डॉक, पूरी मीडिया जगत के सर्वोपरि मन्नल को ममचन। तू क्या समझता है मन्नल को ममचन? कि ऊपर आकाश में जो देवी देवता बैठे हुए हैं और नीचे जो यहाँ पर पूरी प्रजा है, वो सारी की सारी प्रजा तेरी अखबार को पढ़ती है। तुझे ऐसा ही लगता है ना मन्नल को ममचन? जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तेरी गलतफहमी है। और ये भी गलतफहमी है कि तुम मीडिया जगत का सर्वोपरि है मन्नल को ममचन। तेरे एक बार फोन करने पर तेरे सारे मंत्री, धर्मगुरु, चुने गए सब नेता, IAS IPS टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट सब तेरे पीछे पीछे दुम हिलाते हुए चले आएंगे। लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि तेरे सारे मंत्री, सारे धर्मगुरु, चुने गए सब नेता, IAS IPS IFS टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट से ये हाई क्लास के लोग, ये सब लोग तेरे पेपर, तेरे इस अखबार की आड़ में छुप कर बैठते होंगे। ये लोग तेरे दया पर जीते होंगे क्योंकि इन लोगों की सिर्फ अच्छाई ही तू अपने पेपर में छापता है। उन सारे लोगों की बुराइयों को छुपाकर, उनकी गलत आदतों को छुपाकर तू पत्रकारिता पे कलंक लगा रहा है। एक बात तू अच्छी तरह जान ले कि तेरे पेपर की अहमियत टॉयलेट पेपर जितनी भी नहीं है, और तेरा ये येलो जर्नलिस्ट मक्खी पकड़ने के काम भी नहीं आएगा, क्योंकि तेरे लोगों की कैटेगरी का नहीं है जाकिर हुसैन। आई डोंट केयर, समझ गए? तू शायद जानता नहीं कि यह ट्रस्ट मुझे जान से प्यारा है। हाजी मुस्तफा ट्रस्ट में किस्मत के मारे हुए लोग रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बुरा लिखता है तेरा ये अखबार, तेरा ये न्यूज़पेपर, जो कि बहुत ही घटिया है और मेरी समझ से वो सिर्फ टॉयलेट में यूज करने के लायक है। एक बात याद रख मामचंद, तेरे परिवार में भी औरतें बच्चे हैं। मैं उन लोगों की इज्जत भी बाजार में नीलाम कर सकता हूँ। अगर तेरे घर की औरतों के साथ ऐसे हादसे हो तो तुझे पता लगेगा कि इज्जत और सम्मान क्या होता है मानचा। अगर एक बात याद रख ले मानचा, अगर आज के बाद तूने उन लोगों के बारे में कुछ लिखा तो ये जाकिर हुसैन, इससे बुरा तेरे लिए और कोई नहीं होगा, तुझे बर्बाद कर देगा। एक बात और, अगर तुझमें जरा भी शराफत बची है तो उसको बचा के रख, ये तेरी मर्दानगी को जिंदा रखेगी मामचंद। चल रे हामिद, चल। Ramadan, good morning. Tell me. Eh? Hey, who the bloody... हाय। रमन भाई को तूने फोन किया था ना? यस। वो बोल रहे थे कि तुझे कुछ प्रॉब्लम है और तू मेरे से अर्जेंट मिलना चाहती है, तो बता ना क्या प्रॉब्लम है। अरे मुझे किससे मिलना है? मैं किससे क्यों मिलने वाली? अरे पापा से मिलना है तो यहाँ क्या कर रही है? चल मेरी गाड़ी में बैठ जा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे चल आजा। अरे मैं तेरे पापा के गेस्ट हाउस ही जा रहा हूँ। वाह बढ़िया ड्रेस है। What? अरे क्या खुशबू है। सॉरी, तुम कहाँ हो ये पता करना चाह रही थी, इसलिए रमन जी को फोन किया और पूछा कि जाकिर हुसैन कहाँ है। मगर इससे पहले तुम खुद ही वहाँ पर पहुँच गए और मुझे अपने साथ यहाँ पर लेकर चले आए। एनीवे, थैंक्स। तुम अच्छे इंसान हो। उससे पहले केरला में नाकाबंदी के वक्त आपसी नोकझोंक और तकरार की वजह से तुम्हें अच्छी तरह समझ नहीं पाई। अब छोड़ो भी उन बातों को याद करने से क्या फायदा है। अभी से देखो, एक बुड्ढा और उसकी बेटी। यू? अच्छा बताओ, बुड्ढे का क्या ख्याल है तेरे बारे में, और क्या सोचते हैं तेरे सस्पेंशन के बारे में? उनकी भी तो पहुंच बहुत ऊपर तक है। अरे एक बात बताओ, द ओल्ड मैन इज सो थ्रिल्ड। तुम्हें मैं अपने एक पर्सनल बात बताऊं, मेरा पुलिस की वर्दी पहनकर किसी भी ऐरे गैरे को सैल्यूट करना मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं। ही हेट्स माय जॉब। वो पुलिस वालों को और पुलिस की वर्दी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। अच्छा, लाइक यू, मेल शोविनिस्टिक स्टिंक्स। हाँ, मैंने अभी यूनिफॉर्म नहीं पहनी इसलिए कह रही हूँ। और पापा को भी बताया है मैंने। क्या?
वो जिप के बारे में। ए, सच में। क्या मतलब? क्या मतलब क्या? एक 24 साल की जवान लड़की जो जिप लगाना भूल जाती है और उसे देखने वाले तुम पहले आदमी हो। तो क्या हुआ? तुमने मुझे इस नजर से देखा, ये सोच के मुझे बहुत शर्म आ रही है और इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। ऐसा क्या? अब ज्यादा सपने मत देख। एक बात जानती है, तेरे लिए मैंने एक बहुत ही हैंडसम आदमी को देखा है। एक बुड्ढा आदमी है जो किसी अजीब सी जगह से आया है। उसका नाम है रामवर्म तिरुमल पाठ। अब तक कवारा है। हाँ तो बताओ क्या ख्याल है उस रामवर्म तिरुमल पाठ के बारे में? बहुत ही अच्छा इंसान है वो। सॉरी, दोबारा मेरा हाथ इस तरह से पकड़ने वाले आदमी तुम ही हो, इसलिए आई एम सॉरी। यही वो हाथ है, यही वो नाजुक हाथ है जो उस दिन मेरे ऊपर डंडे बरसाने जा रहे थे। बहुत नाजुक हाथ है ये। तो बताओ ना क्या